अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? अल्लाह करे कि आप सब खैरियत से हों। आज हम बात करने वाले हैं बेबी बाजी की बहुओं की एपिसोड 60 की। ऑनेस्टली मुझे कल का या पता नहीं, हाँ, जब 59 एपिसोड आई थी तो उसका एक प्रोमो सा ऐसा आया था कि जिसमें जमाल पप्पो को कह रहा होता कि आपने सब खराब कर दिया। ये वो मैंने जब एपिसोड स्टार्ट की, मैं बड़ी एक्साइटमेंट के साथ स्टार्ट की। मैंने कहा आज बड़ा मजा आएगा, लेकिन नहीं, वैसा तो कुछ था ही नहीं। खैर एपिसोड स्टार्ट होती है तो वो जो मामला वही चाह रहा है कि घर में जो जमाल ने पप्पो के नाम कर दिए। तो अब ज़ाहिर बात है जो वासिफ वगैरह जिनके भी सबके रिएक्शन है ना, मुझे तो बड़े जेन्युइन लग रहे हैं और बनते ही ऐसे थे। अगर ये लोग ऐसा ना करते तो तब मैं करती ये क्या करें। वो फरहत को कहता है कि तुम पैकिंग वगैरह कर लो, हम इस घर से चले जाएंगे। तो कैसे चले जाएंगे, अब तो मेरा मायका भी नहीं, हम कहाँ चले जाएंगे था। मैं कुछ ना कुछ करूँगा। और वो रामीन से हेल्प लेता है। अब ठीक है, जो भी घर में प्रॉब्लम चल रही है, बट रामीन से हेल्प लेना मतलब कहीं से वो कुछ और नहीं कर सकता था। अब ऑनेस्टली प्रॉब्लम ऐसी है, मुझे समझ आ रही है कि मैं वासिफ को यहाँ क्या कहूँ कि उससे रामीन से हेल्प ले लिया, ऐसे ही किया लेके। बट वो क्योंकि वो कहते हैं पप्पो ने जो हमें कहा था ना कि मैं तुम लोगों को मेरी औकात पता चल जाएगी मैं क्या हूँ, तो वो मुझे अब समझ आ रहा है। तो वासिफ को कहीं ना कहीं पता है पप्पो के तेवर उसको समझ आ रहे हैं कि किस तरह। और वो रात को दोनों जो है बिन बता ही पैकिंग वैकिंग करके घर से चले गए और घर में किसी को कुछ पता ही नहीं है कि ये दोनों कहाँ चलेंगे। दूसरी तरफ ना मुझे आशी के लिए बड़ा दुखद है कि मतलब देखो, मैंने कुछ एपिसोड्स पहले भी ये बात की थी कि माँ और नानी पैसा कमाने में इतना मगन है, उन्हें नहीं पता कि उनकी बच्ची की मेंटल हेल्थ किस तरफ जा रही है, वो बच्ची क्या फील कर रही है। उन्हें किसी चीज़ की परवाह ही नहीं है। वो स्कूल जाने के लिए मतलब इतना आशिका वो उसको बन जाते कि वो स्कूल जाने के लिए डर रही होती कि मैं जाऊंगी, मैं आप लोगों ने कहाँ कर क्या दिया कि मैं स्कूल किस तरह जाऊँ, मैं स्कूल जाके क्या मुंह दिखाऊं। मतलब उसको आशिक को इस नहज पे लाके खड़ा कर दिया। लेकिन अम्मा और नानी को यही फिक्र है कि भाई पैसा है, हम हर चीज़ पे कब्जा करते रहे। तो जब जमाल जो होता है वो कब्रिस्तान गया होता है, तो अच्छा उससे पहले अजरा जो होती है पिक्चर्स वगैरह देख रही होती है और जमाल को ख्याल आ रहे होते सीजन में कि जमाल लोगों से बात करते हैं। और फिर जमाल कब्रिस्तान जाके कहते हैं मैं आज शिकायत करने नहीं आया, मैं बहुत बेबस हूँ, मैंने बहुत कोशिश की मैं अपने भाइयों को जोड़ के रख सकूँ। कहाँ कोशिश की, मुझे वो पॉइंट दिखाओ जहाँ पे जमाल ने कोशिश की हो कि वो भाइयों को जोड़ के रख सके। मुझे तो कहीं नहीं याद कि जमाल ने कोशिश किया कि ये ऐसे हो जाए, ये ऐसे हो जाए। और खैर वो बात करो तो फिर वलीद आता है। वलीद ना मुझे बड़ा सेंसिबल लगता है। वो आके उसे कहता है, वलीद भी आता है, कहते हैं क्या तुम मेरी अम्मा अब्बा से शिकायत करना। कहते हैं नहीं, मुझे पता है आपने जो भी किया आपकी नीयत अच्छी होगी, लेकिन आप देखें जो नसीर भाई और वासिफ भाई कह रहे हैं उनका तरीका गलत है, लेकिन बात वो ठीक कर रहे हैं। आपने उन्हें ट्रस्ट नहीं किया, यकीन नहीं लिया। तो इस तरह कहता है मैं अब करता हूँ, पप्पा से कहता हूँ कि घर हमारे नाम कर दें, लेकिन मैं पप्पो के सानों तले दबा हुआ हूँ कि मैंने उनसे कर्जा लिया था, शादी करनी थी, बिजनेस हमारा डूब रहा था। तो वलीद पूछता है बिजनेस के लिए पैसा कहाँ से? हो कहते पप्पा के रिटायरमेंट के पैसे आए थे। मतलब इनका दिमाग नहीं काम करे, इतना पैसा आ गया। सायरा ने भी बुटीक वाला कर लिया, फुप्पो ने सारा बिजनेस नाम कर लिया। जब फुप्पो आई थी तब तो कह रही थी मेरे पास कुछ इतना पैसा है ही नहीं। और इनके इतने हालात खराब थे, फुप्पो से पैसे लेके। मतलब एक तरफ वो कह रहे कि फुप्पो हमारे नाम कर देंगे, दूसरी तरफ वो कह रहे कि फुप्पो का मैं कर्ज की तरफ डूबा हूँ। यार तुम एक चीज क्लियर करे जमान, फुप्पो से उसने घर पैसों के उस पर गिरवी रखवाया है या उससे वाकई? और अगर उसने ये पप्पो से कहा है कि मैं आपसे वापस ले लूंगा, तो फिर पप्पो के एहसानों वाली बात कहाँ से आ गई? जब ये बात हो चुकी थी कि हम भाइयों का घर हम वापस ले लेंगे, तो पप्पो के एहसान तो होना या ना होना तो वो सेकेंडरी चीज होगी, उसमें घर की बात कहाँ से आ गई? खैर जो घर में अब अजरा नाश्ते के लिए बनाने आती है तो आके देखती है कि भाई इनका तो सामान ही नहीं है, वासिफ और फरत लोगों का। जिसपे फरत भी उसे कहती है कि यार देखो हम घर छोड़े, हमारा बाकियों से ताल्लुक खत्म तो नहीं हो रहा, हमने बता देता है परेशान होगी। तो वो सबको मैसेज करके नसीर को बता देता है भाई हम ये। जमाल जब घर आता है उसे भी पता चलता है घर में नहीं है। और जो सायरा होती है इतनी अभी भी तेज है, कहती है आसमा चलो बुटीक चलो, तुम तैयार नहीं? कि मतलब ये चलेगी तो मेरा डिजाइनर कौन होगा, कपड़े कौन डिजाइन करेगा? तो कहती है मैं नहीं जाऊंगी अब। कहती है तुम्हें मेरी नीयत पे शक है? सायरा कहती है नीयत पे क्या, मुझे तो आप पे पूरा वो है। और इसलिए असमा के साथ तो जो भी हुआ बहुत ही अच्छा हो रहा है। इतनी अकल तो इंसान रखते ही है ना कि कैसे तुमने किसी को अपना सब कुछ दे दिया। फिर उसको अजरा वाले सारे ख्यालात भी आ रहे थे जो उसको कहती कि एसओपीज है इनको फॉलो करो, तुम्हारे साथ ये सायरा ये चीज़ें कर सकती है। और पुपॉप का ही मस्त मगन है, समन को अपना पड़ी हुई है कि भाई भाभी में जे लोग ये ना कहें कि नहीं बहू के आने पे जो है मेरे साथ होगी। तो वापस जा बड़ा उसे अच्छे से करती कि नहीं ये तुम्हारी बात तो नहीं है, ये पुप्पो लोग ने। और पुप्पो जो है घर में सोई पड़ी हुई है, उन्हें किसी चीज़ की कोई फिक्र नहीं है। जाहिर बात है सारी चीज़ें जो उनके नाम है। अब जमाल कहता है अजरा से भी सॉरी करते हैं, वहाँ से मुझे थोड़ा अच्छा लगा कि गलत हो गया, मैं इन चीज़ों को सही करूँगा। अब देखते हैं कि आगे क्या होगा। क्या मुझे लगता है कहीं ना कहीं बेबी बाजी एंड ही है। तो आप लोग बताएं क्या ख्यालात हैं आप लोगों के इसको लेके। अपना रिव्यू कमेंट सेक्शन में ज़रूर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब किया करें, वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।